बोले वाह देख उत्तर दिशा में खेल हो रहे हो। अरे बोला जुझारदास, अरे बोलो वह धनी को काम से उन्हें अपनो काम करवा दे, तू तेरे लो कर। घबराता क्यों है, तू तेरा काम न संभाल, वो अपना ना आप करेगा। तो बोला ठीक। अब थोड़ी देर वो शांत हुई, इतनी देर में 5-7 मिनट में वो बादली फिर पड़पड़ाई और वो बिजली कड़की। जब बाबा जी का फिर दस्त लगा और उन्होंने बाबा का पास मार के बोले ना जी अब कोई ना कोई विधि निकालो ना तो यह अभ्यास बिगड़े। अरे बोलो जुझारदास कह दी ना तू तेरा पर ध्यान कर, वो उनको काम से। और वह तीसरा नंबर वह बादली उन्होंने पड़पड़ाई, वह झिरमिर बरसात शुरू हुई। जब जुझारदास आकर चरण पकड़ लिया नाथ जी का और पांव पकड़ के नो बोला भाई नाथ जी अब तक तो थोड़ा काम मेरो और अब से या काम तेरो। अब या बिगड़ेगो तो तेरो बिगड़ेगो और वह सुधरेगो तो। और जब वो बाबा नाथ पे वो बात गेरी, जब बाबा ने विचार करा, जब ने बोला अच्छा ये बात है, बोला तो यही से अब और के उपाय से। तो बोला जब ये बात है तो ला मारो करमंडल भरे हैं जलमा से। अब वो जो डैम जो है वहां से पानी भरा वो कमंडल और भर के कमंडल जुझारदास ने नाथ जी को दिया। तो नाथ जी महाराज ने 3 चड़ू पानी का भर और वह उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में बगा दिया। और उन्होंने बोला रे जुझारदास बोलो भाई एक वचन देते हैं हम आपको। तो बोला बोलो महाराज क्या है वचन। बोला आज के बाद में है बाबरिया गांव में, मतलब ये जो ऊंट है ना 4 जो दिशा है, तो है बाबरिया में यह हमारी शर्त से आज के बाद में तीनों दिशा से बरसात आ जाएगी, लेकिन उत्तर दिशा की बरसात कभी भी नहीं आएगी। ये वचन देते हैं। तो आज भी वो बाबरिया गांव वाला से बूझ लो, आज भी वही खेल है। दाता का वो वचन साकार होया। और ये खेल जब देखा तो एक राजपूत था खमान सिंह ठाकुर खमान सिंह शामदा गांव का। अब वो खमान सिंह उस मेला में मौजूद था और वो मेला भरा और वो मौसम साफ होया। जब खमान सिंह ने विचार करा, अरे बोलो के लेनो देनो से जुझारदास करे के बादली कोई समाधान को के लेनो देनो से माया तो नाथ जी करने से। अब वो जुझारदास का वो तो छोड़ा और उन्होंने भाई नाथ जी की सेवा करना शुरू। अब खमान सिंह का सेवा करने का भाव क्या, तो रोजाना सुबह शाम खमान सिंह शामदा गांव से चले पैदल और पैदल चलकर बाबा का दूना पर बाबरिया, फिर सेवा करना, दिन भर रहना, फिर शाम को जाना। रोजाना का आन जान का ये नियम बाबा के पास में पकड़ लिया। अब एक रोज बाबा ने बैठे बैठे विचार आया। जब नु बोला रे खमान सिंह, बोला भाई आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं और आपके जमीन जायदाद भी है, खेत क्यार का काम भी है, घर गृहस्थी के बहुत से धंधे हैं। तो बोला आप सारे दिन हमारे पास रहते हो तो वो घर का काम कौन संभालेगा भाई, बर्बाद हो जाओगे ऐसे तो बोला महाराज अब मैं क्या करूं, मेरे तो जब तक मैं आपके पास में नहीं आ जाता, दीदार नहीं कर लेता, जब तक मेरा पेटा ही नहीं भरता। तो बोला भाई खमान सिंह ऐसा है तू आ जाया कर, लेकिन 5-7 दिन में एक आध बार आ जाया कर और बाकी दिन में अपना काम संभाल। ये बात कही तो खमान सिंह उस बात को पकड़ लेता है। अब हफ्ता 10 दिन में आ जाए, बाबा की सेवा कर जाए। फिर एक रोज घरा भरा नहीं, जब खमान सिंह ने विचार करा और आपके नाथ जी से बोले महाराज एक विनती है, छोटी सी अर्जी है। तो बोलो बाकी बात यहाँ से मेरा शामदा गांव के पास में या पहाड़ी से, और पहाड़ी के पास में काफी जगह है, तो थारी उठे झोपड़ी गाल दूं तो तुम वहां रह लो और वहां आप रहोगे तो मैं मेरा खेत खियार का काम धंधा भी करता रहूंगा और आपकी सेवा भी उठाता रहूंगा। अरे बोला भाई ऐसा है, कह रहा भाई भाव भी ऐसा है, हम भी क्या करें। तो जब यो ही बात से तो ले भाई चाल। अब ले प्रेम भाई ने साथ और बाबा नाथ जी महाराज पाड़ चिमटा ने और सजनों गांव शामदा का रास्ता ले ले। शामदा गांव में आ गए और शामदा गांव में आके वह नीचे जगह को न देखी, नीचे जगह को न देखी, धनी की ना जाने की दची। वो जो पहाड़ी है वो पहाड़ी के ऊपर चोटी में
बाबा ने वो जगह टोई और ऊपर चोटी में जा। मेरा धनी ने एक ऐसी जगह चुनी, कौन सी, वो पहाड़ी जो है उनके ऊपर वो भाट आज भी ऐसी कैसी रखी है, जरा ऐसी लागे जैसे आवगुड़ी, पर दो भाट, एक ऊपर है एक नीचे, और उन दो भाट के बीच में वो गए इतना। अब चाहे उनमें चाहे मोटा जाना पड़ेगा, मतलब चाहे मोटा से मोटा आदमी जाओ और चाहे पतला से पतला जाओ, उनमें जाओ वो पेट पर रगड़ता ही जाना पड़ेगा। फिर अंदर जाकर खुला दैलान है, और उस खुले दैलान में बाबा गरीबनाथ जी ने अपने कर कमलों से एक शिवालय का निर्माण किया। वो शिवालय आज भी उसी जगह मौजूद है। साथियों, आज भी जब बड़ा मंदिर में जब शिवरात्रि का जब पर्व आता है, तो आज भी बड़ा मंदिर में आज भी शिवालय नहीं है। उसी दिन से यही प्रतिज्ञा है बाबा का, यही अनुष्ठान है। क्या उसी दिन से, मतलब जब भी शिवरात्रि आती है तो बाबा यहीं पर पूजा करते हैं। पहाड़ी के ऊपर उसी शिवालय की पूजा की जाती है, वही जल चढ़ाते हैं नाथ जी। तो साथियों, वो जगह बनाई। अब बाबा भजन करना शुरू कर दिया और उन्होंने कुछ दिन भजन करे। अब एक रोज कौन खमान सिंह खेत क्यार से अपना काम निपटा कर आया, और जब घर आया तो गांव में बढ़ा। तो गांव में बढ़ते ही भाई खमान सिंह का मतलब मेन रास्ता के ऊपर ही मकान, और मकान के मतलब जो बैठक है, बैठक के सामने वो चबूतरा। अब वो चबूतरा में 10, 20, 50 आदमी हमेशा जुड़े रहे, बैठे रहे, कोई पत्ती खेले, कोई हुक्का पीवे, कोई बतलाते रहे। अब करना भगवान का वो खमान सिंह आया तो लोग वाग बैठे हुए थे, और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बोल रहे थे, बोला भाई खमान सिंह ने काम तो बढ़िया कर दिया। अरे साधु तो भाई बड़ा अच्छा है, दीदारी है। जब दीदार कर लेते हैं तो आत्मा तृप्त होती नहीं, हटने के लिए मन करता नहीं। लेकिन नीचे आ जाते हैं तो भाई ऊपर जाया नहीं जाता पहाड़ी पे, और ऊपर चले जाते हैं तो भाई ये गोडा काम देना, नीचे आयो जाए ना। अब ये तो बात चल रही थी और उन्होंने खमान सिंह का आना हो गया। अब ये बात वातावरण, ये बातचीत का नाम पड़ी खमान सिंह के, तो वो तो धनी घर भी नहीं गया। उसी वक्त पहाड़ी पे बाबा के पास में चढ़ गया और जाके पहाड़ी में न बोला, नाथ जी एक छोटी सी विनती और से। अरे बोला खमान सिंह, अरे बोला आप कड़ पहाड़ के ले जाओ मेरा भाई, कहा ले जाएगा। बोलो बाबा जी नीचे ये बात चल रही है, बड़े बुजुर्ग आदमी जो बैठे हैं वो परेशान होते हैं, और आपसे मिले बगैर उनसे रहा नहीं जाता। तो ऊपर आ जाते हैं तो नीचे नहीं जाते, और नीचे चले जाते हैं तो ऊपर नहीं आ सकते। तो अब ऐसा है, मेरे पास में ये जो रास्ता है ना, रास्ता के ऊपर, मेन रास्ता के ऊपर मेरे को 100 बीघा पक्की जमीन पड़ी है। तो बनी में चालो, और वो बनी में चाल कर थाने जितनी चाहे ना उतनी जमीन ले लो, और अपना कुटिया वहां पर डाल। और जब ये वचन दिया और ये बोल सुना तो बाबा नाथ जी महाराज तो भाव के अनुरूप थे। उसी वक्त प्रेम भाई को लिया साथ में, और ठाकुर धोड़ी दोनों बाबा चाल रहे थे। तो जा रहे थे तो कैसे जा रहे थे, तो लोग ये भी सुनवा की बात, और वह पुरानी फिल्मी तर्ज से, ओहो कौन सी थे? अच्छा मैं अगवा